नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम इन टेंस पार्ट 22 देख रहे थे, 22वां भाग, और आज की वीडियो में हम लोग टाइम इन टेंस पार्ट 23 देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग टाइम इन टेंस के अंतर्गत फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देख रहे थे। वीडियो के लास्ट फेज में हम लोग शुरुआत किए थे और इसमें हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखे थे, एक दो सेंटेंस लिखे थे। तो शुरुआत करते हैं वहीं से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था वो क्या था? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जनरली हम लोग किसी ऐसे एक्शन की चर्चा करते हैं जो फ्यूचर में, आने वाले समय में एक निश्चित समय पर कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, ठीक ना, ऐसी संभावना है। तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नॉर्मल यूज करते हैं। इसमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट और शैल विल तो फ्यूचर टेंस का नेचर ही होता है ना, तो शैल विल तो रहेगा। इसके बाद हम लोग इसमें बी लगाते हैं, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, देन फुल स्टॉप। और कुछ सेंटेंसेस हम लिखे थे, एक दो सेंटेंस और लेते हैं। जैसे आई विल बी टीचिंग यू English at this time tomorrow. मैं कल इस समय तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। तो इसकी संभावना है कि इस समय, अब फ्यूचर में क्या होगा नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसी संभावना है कि कल इस समय मैं तुम लोगों को जो शेड्यूल है उसके अनुसार अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, ठीक ना। तो देखिए, आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं। Your father will be staying there. Your father will be staying there. He will be playing the match tomorrow. When you get home, your brother will be sleeping. When we reach the station, she will be
waiting for us tomorrow। कुछ और सेंटेंस ले लिए हम लोग, जैसे योर फादर विल बी स्टेइंग देयर, तुम्हारे पिताजी वहां रुके होंगे, रुक रहे होंगे किसी निश्चित समय पर। ही विल बी प्लेइंग द मैच टुमारो, वह कल एक मैच खेल रहा होगा। व्हेन यू गेट होम योर ब्रदर विल बी स्लीपिंग, जब तुम घर पहुंचोगे तो तुम्हारा भाई सो रहा होगा। When we reach the station, she will be waiting for us tomorrow, जब हम लोग स्टेशन पहुंचेंगे तो वह कोई है, रिलेटिव है, कोई है, फीमेल है, सी है तो फीमेल ही होगी, तो वह हम लोगों का कल इंतजार कर रही होगी। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं, जो जिससे ये मालूम चले कि कोई एक्शन फ्यूचर में, मीन्स आने वाले समय में, एक निश्चित समय पर कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, चल रहा होगा, वैसे हर एक्शन के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और ये थे कुछ सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में। अब देखते हैं नेगेटिव, जैसा कि हम लोग हर टेंस में देखते हैं, सारे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, उसी बहाने कुछ सेंटेंस भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, शैल विल के बाद नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल फ्यूचर के किसी भी टेंस में रहता है, ठीक ना। हाँ, ये अलग बात है कि किसी अदर टेंस से, दूसरे टेंस से फ्यूचर का काम चलाएं तो वहां तो नहीं होगा, क्योंकि वहां दूसरे टेंस का यूज किया गया है। अदरवाइज यदि फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है तो शैल विल रहेगा, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद नॉट, सॉरी यहीं पे नॉट लगा देंगे, उसके बाद बी, तब V4, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप रहेगा। क्योंकि स्टेटमेंट का ही दो पार्ट है ना, अफर्मेटिव और नेगेटिव। हर स्टेटमेंट के लास्ट में फुल स्टॉप रहता है ना। तो अब इसको हम लोग शैल नॉट को, जैसा कि हम लोग सिंपल फ्यूचर में देखे थे, सेंट और वोंट कर सकते हैं। मीन्स इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट को सेंट और विल नॉट को वोंट, उसके बाद बी, उसके बाद V4, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। जैसे एक सेंटेंस एक दो चार लेते हैं। जैसे योर मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड tomorrow. Your mother will not be cooking food tomorrow. कल तुम्हारी माँ खाना नहीं बना रही होगी, किसी दूसरे का प्लान होगा, है ना। I won't be teaching you at 10 o'clock tomorrow. मैं कल तुम्हें 10 बजे नहीं पढ़ा रहा हूँगा, ठीक ना। The
teacher won't be teaching you English next week. Our Prime Minister Modi won't be delivering a speech tomorrow. कुछ सेंटेंसेस में लिए तो योर मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड टुमारो, तुम्हारी माँ या आपकी माँ कल खाना नहीं बना रही होगी. आई वोंट बी टीचिंग यू एट 10 o'clock टुमारो, कल मैं 10 बजे तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँगा. द टीचर वोंट बी टीचिंग यू इंग्लिश नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तुम्हारे शिक्षक तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे. आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी वोंट बी डिलीवरिंग अ स्पीच टुमारो, कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कोई भाषण नहीं दे रहे होंगे. इस तरीके से हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करके डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं. आप जो मन में आए बनाइए, स्ट्रक्चर सही रहेगा तो आपका सेंटेंस सही होगा. ठीक ना, प्रैक्टिस करिएगा. मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए. और एक बात और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा वीडियो कम से कम आधे घंटे का होता है, आधे घंटे से कम का जनरली नहीं होता है. तो यह कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई अट्रैक्टिव टाइटल दे दें और 2, 4, 5, 10 मिनट का कोई क्लिप दे दें और बहुत सारे लाइक मिल जाए, वैसा कुछ नहीं है. मैं एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, एक पार्ट बाय पार्ट एक सिलेबस की तरफ बढ़ रहा हूँ. तो आप लोग हर वीडियो को देखें और नोटबुक लेके बैठें, मीन्स की कॉपी कलम लेके बैठें. जो नोटेबल चीज़ें हैं उनको लिखिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए और कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक ना, एक नोट्स बन जाएगा आपका. हर वीडियो को जरूर देखें और नोट करें. ठीक ना, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, इसको बिठा दें. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो यस नो क्वेश्चन आएगा और WH क्वेश्चन आएगा. तो यस नो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, इसमें क्या करेंगे, शैल विल को पहले लगा देंगे. शैल या विल को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बी, उसके बाद V4, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क. ठीक ना, कुछ सजेशन देते हैं. जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग ही ज्यादा अच्छा माना जाता है. तो शैल वी बी गोइंग टू our village next week, क्या हम लोग अगले सप्ताह अपने गांव जा रहे होंगे. will Indian farmers be
waiting for any attractive packages by सेंट्रल गवर्नमेंट, शॉर्टकट में गवर्नमेंट को हम लोग GOVT लिख देते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या भारतीय किसान केंद्र सरकार द्वारा किसी आकर्षक पैकेज का इंतजार कर रहे होंगे? Will she be waiting for you at this time tomorrow? क्या वो कल इस समय तुम्हारा या आपका इंतजार कर रही होगी? Will your friends be making a plan for the trip of Goa? क्या तुम्हारे दोस्त गोवा के ट्रिप के लिए, गोवा के टूर के लिए योजना बना रहे होंगे? इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हैं। जो मन में उस समय आता है मैं लिख देता हूँ, कोई प्री प्लान तो होता नहीं है। तो आप जो भी मन में आए इस तरीके के इस स्ट्रक्चर का यूज करके डिफरेंट सेंटेंसेस लिख सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं WH क्वेश्चन की ओर, इसको मिटाते हैं। WH क्वेश्चन का जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले WH वर्ड लगा लेते हैं और इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। WH वर्ड के बारे में जैसे हु, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे वर्ड्स जो हैं WH वर्ड्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं WH आता है। तो WH वर्ड पहले लिख देंगे। उसके बाद शैल विल का प्रयोग तो होना ही होना है, शैल या विल, दोनों मत कर दीजिएगा, किसी एक का ना, शैल या विल। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद बिफोर, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। जैसे व्हाट shall we be doing there tomorrow? हम लोग वहां कल क्या कर रहे होंगे? Who will be teaching us
the period of इंग्लिश, अंग्रेजी के पीरियड में हमें कौन पढ़ा रहा होगा? Why shall we be waiting for his permission to go there? हम लोग वहां जाने के लिए उसके अनुमति का इंतजार क्यों कर रहे होंगे? When will they be eating their lunch in the train? वे लोग ट्रेन में अपना लंच कब कर रहे होंगे? इस तरीके से हम लोग कुछ सेंटेंसेस ले लिए। आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज करके, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये WH स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जितना चाहें, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन प्लस नेगेटिव के स्ट्रक्चर की ओर मिटाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के क्वेश्चन प्लस नेगेटिव की ओर जब हम बढ़ते हैं तो वहां भी दो कंडीशन आता है। एक होगा यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव होगा, ठीक ना। इसका पैटर्न देखिएगा, सबसे पहले शैल विल का प्रयोग होगा, शैल या विल का, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद B4, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक, तब क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे हाँ, ये नॉट को यहाँ भी जोड़ सकते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं पे सेंड कर दें या ओंट कर दें, फिर सब्जेक्ट लिखें, तब बी लिखें, तब B4, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे Shall we not be playing any match tomorrow?
क्या हम लोग कल कोई मैच नहीं खेल रहे होंगे? यहां पर सेंट भी कर सकते थे। Will you not be teaching us from next month? क्या अगले महीने से आप हम लोगों को नहीं पढ़ा रहे होंगे? वोंट शी, यहाँ नॉट लग गया तो नॉट नहीं लगाएंगे। वोंट शी बी लर्निंग कंप्यूटर एट दिस टाइम टुमारो? क्या कल इस समय वो कंप्यूटर नहीं सीख रही होगी? तो इस तरीके से हम लोग कुछ सेंटेंसेस लिख लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करके। बहुत सारे सेंटेंसेस जो मन में आए आप बनाइए, सही स्ट्रक्चर रहेगा तो आपका सेंटेंस सही होगा, और प्रैक्टिस से ही आप यूज टू होंगे, ठीक ना। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट इफिशियंसी। हर वीडियो में हम बोलते हैं इस चीज को, लगभग, ठीक ना। प्रैक्टिस करिएगा जितना हो सके। हम लोग यहाँ टाइम की बर्बादी नहीं करेंगे। कुछ सेंटेंसेस लिख दिए, स्ट्रक्चर बता दिए, अब आपका काम है कि इस पर आगे बढ़ना। आगे चलते हैं WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव की ओर। जब WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लिख लेंगे, उसके बाद शैल विल को रखेंगे, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, तब नॉट, तब बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ING वाला, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। यहाँ पर सेंट वोंट कर सकते हैं, इसी चीज को लिख सकते हैं ऐसे, WH वर्ड पहले, उसके बाद सेंट या वोंट, उसके बाद सब्जेक्ट, तब वी, तब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक, तब क्वेश्चन मार्क। जैसे
कुछ सेंटेंसेस ले लिए हम लोग, जैसे वाई शैल वी नॉट बी गोइंग देयर टू अटेंड हिज वेडिंग सेरेमनी, हम लोग वहां उसके शादी समारोह में भाग लेने क्यों नहीं जा रहे होंगे। What shall we not be doing to resolve the problem, हम लोग समस्या के समाधान के लिए क्या नहीं कर रहे होंगे। Who will not be trying to find out your purse, तुम्हारे पर्स को पता करने की खोजने की कोशिश कौन नहीं कर रहा होगा। तो इस तरीके से WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, और इस स्ट्रक्चर की मदद से आप डिफरेंट सेंटेंसेस, जितने सेंटेंसेस चाहें उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, और फिर हम लोग इसके कुछ और यूसेस को देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।